हेलो स्टूडेंट, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं IBPS PO के लिए मॉक एनालिसिस। जैसा कि मैंने ये सीरीज़ काफ़ी टाइम से स्टार्ट किया हुआ है और ये सारी सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल IBPS PO का पेपर है, तो आप इन सारी सीरीज़ को रिवाइज करिएगा और ये सारे क्वेश्चंस एक बार खुद से एनालिसिस करिएगा, खुद से प्रैक्टिस करिएगा और डेफिनेटली कल का एग्ज़ाम अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये बेसिकली पजल से रिलेटेड है। फ्लोर बेस्ड पजल है जिसमें 9 पर्सन है और 9 फ्लोर पे बैठते हैं और 9 डिफरेंट कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्लोर को फिक्स करना है। तो 9 फ्लोर है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 फ्लोर है। ओके, चलिए इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि द वन हु वर्क इन टाटा, द वन हु वर्क इन टाटा lives 5 floor below the one who work in Suzuki. जो टाटा कंपनी में काम करता है वो सुजुकी के 5 फ्लोर बिलो है, यानी कि सुजुकी और टाटा के बीच में टोटल 4 फ्लोर आएंगे। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि एज मेनी पर्सन लिव एबव एल 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 के ऊपर जितने फ्लोर होंगे, जितने पर्सन बैठेंगे, जो कि एल के लिए ही दिया हुआ है कि एल हु वर्क इन TCS, यानी कि एल जो है वो TCS कंपनी में काम करता है। ओके, एज बिलो ओ इतने ही पर्सन, इसको यहाँ लिखते हैं ना, जितने पर्सन एल के ऊपर रहेंगे और एल जो है वो किसमें TCS में काम करता है, उतने ही सेम ओ के बिलो होंगे और ओ जो है वो वर्क करता है IBM में। ओ है IBM। ओके, चलिए एटमोस्ट 2 पर्सन लिव एबव एल। अब देखिए यहाँ पे है, ये फिक्स इंफॉर्मेशन है कि एल के ऊपर मैक्सिमम 2 पर्सन हो सकते हैं। यहाँ से हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। फर्स्ट ये होगा कि एल जो है मैक्सिमम 2 पर्सन ऊपर होंगे, या फिर 1 होगा, या फिर एक भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास बनेंगी। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं कि एटमोस्ट 2 पर्सन लिव एबव एल हु लिव्स बिलो जे। एल जो है वो जे के बिलो होगा, एल जो है वो जे के बिलो होगा। अब देखिए ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई, क्योंकि जे के लिए कोई प्लेस नहीं बच रहा है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे एलिमिनेट कर दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे होगा जे, यहाँ पे अभी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बनती है, या तो जे को हम यहाँ लिख सकते हैं या जे को हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी तो ये वाला हो गया इन्फॉर्मेशन, आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एल के जितने ऊपर होंगे, और एल कहाँ पे काम करता है, TCS में। एल TCS, एल TCS, एल के जितने ऊपर पर्सन होंगे उतने ही सेम ओ के नीचे होंगे, यानी कि एल के ऊपर 2 है तो ओ के नीचे भी कितने होंगे, 2। और ओ कहाँ काम करता है, IBM में, IBM। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ओ IBM, सेम यहाँ पे भी ओ IBM, यानी ये वाली इंफॉर्मेशन क्या होगी, फुलफिल हो गई। चलिए आगे देखते हैं कि जे वर्क इन किया। जे जो है वो किया कंपनी में काम करता है, जे वर्क इन किया एंड 2 पर्सन लिव बिटवीन ओ एंड पी। ओ और पी के बीच में 2 पर्सन बैठते हैं। अब देखिए ओ 1 टू पी, पी यहाँ पे होगा, सेम चीज 1 टू पी, 1 टू पी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि के वर्क इन TVS, के वर्क इन TVS एंड जस्ट एबव एच। के जो है वो TVS में काम करता है और जस्ट ऊपर किसके है, एच के। एज मेनी पर्सन लिव एबव पी, जितने पर्सन ठीक है, ये इरेज हो गया था, जितने पर्सन, एज मेनी पर्सन लिव एबव पी एज बिलो द वन हु वर्क इन हीरो।
पी के जितने ऊपर काम करते हैं 1 2 3 उतने ही बिलो किसके काम करेंगे, हीरो कंपनी के नीचे 1 2 3, तो यानी हीरो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि एज मेनी पर्सन लिव एबव पी एज बिलो द वन हु वर्क इन हीरो। सेम इसमें भी करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि हीरो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। सेम करेंगे 1 2 3 1 2 3, तो हीरो कहाँ पे होगा, हीरो कंपनी यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि एम लिव्स बिलो एन, एम लिव्स बिलो एन, हु लिव्स बिलो जे। यहाँ पे हम लिखते हैं कि एम जो है वो एन के बिलो है और एन जो है वो वो किसके बिलो है, वो किसके बिलो है, जे के बिलो। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक इन्फॉर्मेशन है कि एम लिव्स जस्ट एबव द वन हु वर्क इन हीरो, हीरो कंपनी में जो काम करता है एम जस्ट उसके ऊपर है, एम जस्ट उसके ऊपर है। अब यहाँ पे हीरो यहाँ है तो इसके ऊपर एम। ओके, अब देखिए ये वाली इंफॉर्मेशन है कि एम के ऊपर एन, एन के ऊपर जे, ये यहाँ पे हम क्या फुलफिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक प्लेस बच रहा है एन के लिए और एन के ऊपर जे, यहाँ तो फुलफिल हो गया। यहाँ देखते हैं एम और यहाँ पे करेंगे एन, यहाँ पे बी हो रहा है जे और यहाँ पे एन। अब देखिए एन जो है वो जे के ऊपर नहीं होगा बल्कि जे के नीचे होना चाहिए और यहाँ पे क्या है जे के ऊपर है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। अब हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटी। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं और कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास। आई लिव्स जस्ट बिलो द वन हु वर्क इन विप्रो, आई जो है ये वाली इंफॉर्मेशन हो गई है, इसको इरेज कर देते हैं कि आई जस्ट बिलो द वन हु वर्क इन विप्रो। तो हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन बची है, एक तो ये वाली बची है, एक ये वाली बची है और एक ये वाली बची है। ठीक है, बाकी सब हमने कर लिया है। तो चलिए ये सबसे ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन, तो हम यहाँ से देखते हैं सुजुकी 4 प्लेस छोड़ के टाटा करना है हमें। सुजुकी 1 2 3 4 टाटा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा तो सुजुकी हम कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 और यहाँ हो जाएगा टाटा। सेम चीज़ करेंगे सुजुकी 1 2 3 4 टाटा, यहाँ नहीं होगा तो सुजुकी कहाँ होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 टाटा। ठीक है, यानी कि ये वाला भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास विप्रो आई और टीवीएस एच लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं के जो है, के के लिए हमें यहाँ पे कोई एक ऐसा प्लेस चाहिए जो नाम का भी स्पेस हो, नाम के लिए भी स्पेस हो और कंपनी के लिए भी स्पेस हो, तो ऐसा हमारे पास एक ही इसमें प्लेस है। ठीक है, तो के को क्या करेंगे, यहाँ पे टीवीएस और के जस्ट नीचे एच है तो एच हो जाएगा टाटा के पास। ओके, आगे देख लेते हैं और इसमें भी प्लेस है ऐसा, यहाँ पे तो के और एच के लिए नहीं है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं के टीवीएस और एच। ओके, चलिए अब ये देखते हैं विप्रो और आई के लिए प्लेस है हमारे पास, विप्रो आई, विप्रो आई यहाँ पे कर सकते हैं हम, यानी कि विप्रो हो जाएगा यहाँ पे और हीरो के पास हो जाएगा आई। सेम चीज़ इसमें करते हैं, विप्रो और आई के लिए कोई प्लेस है हमारे पास, विप्रो आई के लिए नहीं है, विप्रो आई के लिए नहीं है, यानी कि ये इस इंफॉर्मेशन के लिए इसमें कोई भी स्पेस नहीं है। तो ऐसे हमारे पास सिर्फ एक फाइनल अरेंजमेंट है जो कि फर्स्ट वाला है। ठीक है, जे किया के पास है, लास्ट में एक रिमेनिंग हमारे पास क्या बचता है, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, टाटा, टीवीएस, होंडा हमारे पास बच रहा है, तो एन कहाँ से होगा, होंडा कंपनी से होगा। ठीक है, यानी कि जे जो है वो किया से होगा, एन होंडा से, टी एल टीसीएस से, पी सुजुकी से, एम विप्रो से, हीरो से आई होगा, ओ आईबीएम से, के टीवीएस से और एच जो होगा वो टाटा से होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे क्वेश्चंस का। हु वर्क इन होंडा कंपनी, होंडा कंपनी में कौन काम करता है, एन, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन द वन हु वर्क इन सुजुकी एंड द वन हु वर्क इन टीवीएस, सुजुकी और टीवीएस के बीच में कितने पर्सन काम करते हैं, सुजुकी और टीवीएस के बीच में कितने, 1 2
3, तो टोटल कितने पर्सन है हमारे पास? 3 है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हु लिव्स इन 5th फ्लोर, 5वें फ्लोर पे कौन रहता है? 5वें फ्लोर पे कौन है? तो 5वें फ्लोर पे कौन है? एम, जो कि विप्रो कंपनी में काम करता है। तो देखिए अब यहाँ पे पूछने का तरीका देखिए, एम नाम नहीं दिया हुआ है, सीधे कंपनी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम दोनों चीज़ देखेंगे कि कंपनी दिया है या नाम दिया है। तो विप्रो हमें पता था कि एम जो है वो विप्रो में काम करता है और एम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ उसकी कंपनी के बारे में। तो हम क्या करेंगे? ये आंसर मार्क करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है। ऑड वन आउट का मतलब ही होता है कि कोई 4 ऑप्शंस जो होंगे वो किसी भी एक तरीके से एक पैटर्न को फॉलो करेंगे, जबकि कोई एक ऑप्शन जो होगा वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। जो फॉलो नहीं करेगा वही क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, होंडा के बारे में दिया है, एल के बारे में दिया है। देखते हैं, होंडा 8th पे है, एल 7th पे है, सुजुकी 6 पे है। अभी इससे तो ये पता चल रहा है कि ऑड इवन का चल रहा है, फ्लोर बेस्ड। आई एंड टीवीएस, आई आई भी इवन पे है, टीवीएस भी इवन पे है, यानी कि कौन सी कंपनी के बारे में दिया गया था? एक एल के बारे में दिया गया था ना। एल एल जो है बाकी सबसे ऑड वन आउट है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे पर्सन्स जो हैं वो इवन नंबर फ्लोर पे हैं, जबकि एल जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे है। तो क्या हो जाएगा? एल ऑड वन आउट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हु लिव्स 3 फ्लोर बिलो द वन हु वर्क इन सुजुकी। सुजुकी से 3 फ्लोर बिलो कौन है? सुजुकी यहाँ पे है 3 फ्लोर बिलो, यानी कि बीच में कितने फ्लोर होने चाहिए? 2 फ्लोर होने चाहिए। कभी भी अबव और बिलो की बात करें तो हमेशा एक फ्लोर कम काउंट करेंगे, ठीक है। तो यानी कि बीच में 2 फ्लोर हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ IBM। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, ठीक है। हमारे पास ऐसा कोई नाम दिया ही नहीं है सुजुकी। ये रहा सुजुकी 1 2, ओ IBM नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है और रैंकिंग में हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनका प्लेस फिक्स कर लेंगे। टोटल कितने पर्सन है? 7 पर्सन है। हम क्या कर लेंगे? यहाँ पे 7 पर्सन की रैंकिंग फिक्स कर लेंगे, प्लेस फिक्स कर लेंगे। और फिर जैसे जैसे इंफॉर्मेशन हमारे पास आएंगी वैसे वैसे हम नोट डाउन करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चलिए इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि 7 पर्सन है, नाम दिया हुआ है, डिफरेंट वेट है इनका, जिसमें से अभी इज हैवियर देन अमा। अभी इज, नाम बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ऑलमोस्ट सबका जो नाम है वो सेम लेटर से स्टार्ट है। ओके, चलिए अभी इज हैवियर देन अम्मा, हु हैवियर देन अवी, हु यानी इसी के बारे में बात की गई है, हैवियर देन अवी। ओनली 1 पर्सन इज लाइटर देन अना। अब यहाँ से ये कंफर्म इंफॉर्मेशन है कि सिर्फ एक पर्सन जो है वो अना से छोटा है, ठीक है, यानी अना का जो प्लेस है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 2 पर्सन हैव वेट बिटवीन अना एंड अमा। अना और अमा के बीच में केवल 2 पर्सन है, ठीक है। तो अना यहाँ पे है तो अमा कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए अमा से बड़ा अभी है, अभी के लिए हम कोई प्लेस फिक्स नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे भी आ सकता है और अभी यहाँ पे भी आ सकता है, तो इसको अभी होल्ड डाउन करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंफॉर्मेशन कि अभी इज लाइटर देन अमी। अभी इज लाइटर देन अमी। ओके, अजय इज हैवियर देन अवी। अजय इज हैवियर देन अवी। अवी के बारे में दिया है कि हु इज हैवियर देन अभी। ये जो है
वो अभी से क्या है, हैवियर है। ठीक है, अब देखिए अभी यहाँ पे है, अभी से बड़ा अमी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अभी से बड़ा अजय भी होगा और अभी भी होगा, और ये दो जरूर होंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे इंफॉर्मेशन हमारे पास और क्या है, अभी इज हु इज हैवियर देन अभी, अजय हु इज नॉट सेकंड हैवीएस्ट पर्सन, अजय जो है वो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए तो अजय को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अजय, अजय बड़ा है किससे, अभी से। ठीक है, अजय किससे बड़ा है, अभी से। लेकिन अभी का प्लेस हम यहाँ फिक्स नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अमा से बड़ा है अभी, तो अमा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा आपका अभी। ठीक है, चलिए यानी कि ये वाला हो गया। अब हमारे पास आता है अभी, अभी एक बच रहा है अभी, और अभी से बड़ा अजय, ये हो गया हमारे पास अभी। अब यहाँ से पता चल रहा है कि अभी जो है ना वो सबसे छोटा है। ठीक है, अब दो हमारे पास नाम बच रहे हैं, एक जो है अमी है और दूसरा जो है हमारे पास कौन सा है, अवी है। ठीक है, तो अमी और अवी, इनका प्लेस फिक्स नहीं है, अमी और अवी। यानी कि ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, ये वाला जो हमारा रैंकिंग है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं कि अजय जो है वो सेकंड प्लेस पे नहीं होगा, सेकंड पे नहीं होगा तो कहाँ होगा, फर्स्ट पे होगा। अमा से ज़्यादा, अमा से जो बड़ा है लाइटर, यहाँ पे वेट में जो हैवियर है वो कौन है, अभी है। तो जाहिर सी बात है कि एक ही प्लेस बच रहा है, तो अभी कहाँ पे होगा, सेकंड प्लेस पे होगा। इन दोनों के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं दी हुई है कि अमी बड़ा है अभी से या फिर अमी छोटा है अमी से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको पॉसिबिलिटी के साथ लिखेंगे, और यहाँ से अना का प्लेस फिक्स है, तो जाहिर सी बात है अभी क्या होगा, लास्ट में होगा। ठीक है, चलिए इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखते हैं कि हु इज द 6 लाइटेस्ट पर्सन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6। अब लाइटेस्ट की बात की गई है ना, तो सबसे लाइटेस्ट क्या है, अभी। देन यहाँ से लाइटेस्ट देखेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6, तो आंसर क्या है, अभी। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हु इज द फोर्थ हैवीएस्ट पर्सन, फोर्थ हैवीएस्ट पर्सन कौन है, फोर्थ हैवीएस्ट पर्सन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, कंफर्म नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो है वो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बेसिकली इसमें क्या करना है, आपके पास ये इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, और इन इक्वेशन में दो क्वेश्चन मार्क है, दो ब्लैंक है जगह। आपको ये जो ऑप्शन दिया है ना, इसमें से ये दो सिंबल्स इसमें पुट करना है, ताकि जो दिया हुआ ये रिलेशन है वो क्या हो जाए, डेफिनेटली ट्रू हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम क्या दो सिंबल्स यहाँ पे रख सकते हैं ताकि दिया हुआ ये जो रिलेशन है वो डेफिनेटली ट्रू हो जाए। फर्स्ट अगर रखेंगे तो फर्स्ट में यहाँ पे इक्वल टू आएगा और यहाँ पे क्या होगा, लेस देन। तो हमें सबसे पहले देखना है कि s ग्रेटर देन m, s ग्रेटर देन m होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू होगा। तो इस सिंबल्स के बीच में हम किस सिंबल्स को प्रेफरेंस देते हैं, इसको देते हैं। तो यहाँ तो ये वाला सिंबल आ ही नहीं सकता, यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। सेकंड देखते हैं, अगर हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कर देंगे तो फर्स्ट वाला जो है ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमें ये वाला सिंबल नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी कि सेकंड वाला भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। थर्ड देख लेते हैं कि थर्ड में अलग अलग ग्रुप का सिंबल आ गया, ये और ये अलग अलग ग्रुप का सिंबल है, तो थर्ड तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब हम लास्ट फोर्थ चेक कर लेते हैं, फोर्थ में क्या है हमारे पास, फोर्थ में भी अलग अलग ग्रुप का क्या है, सिंबल है, यानी ये और ये अलग ग्रुप का है, तो यानी फोर्थ भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो हमें ऐसा कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिला जो कि हम यहाँ पे पुट कर दे तो आंसर क्या हो जाए, ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या है, सही हो जाए। तो ये जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी इनइक्वालिटी का ये सेम चीज़ करना है।
यहाँ पे आपको ऑप्शंस में दिए हुए सिंबल्स को पुट करना है ताकि ये जो दिया हुआ रिलेशन है वो क्या है, सही हो जाए। चलिए फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट हम अगर यहाँ पे रखते हैं लेस देन और यहाँ रखते हैं इक्वल टू, तो देखेंगे सबसे पहले कि जेड ग्रेटर देन एक्स हो रहा है क्या, नहीं। यहाँ तो सबसे पहले ही सिंबल्स अपोजिट हो गया, तो ये फर्स्ट क्या हो गया, एलिमिनेट। सेकंड देखेंगे, सेकंड में ये है ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, जेड बड़ा है एक्स से, ये तो चीज़ सही हो गया। अब सेकंड देख लेते हैं कि वाई बड़ा बराबर है डब्ल्यू से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई छोटा छोटा हो रहा है डब्ल्यू से, ठीक है, रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। तो ये जो सेकंड वाला है ये भी हम दोनों सिंबल्स चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि एक सिंबल चेक कर लिए आंसर आ गया तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, दोनों देखेंगे कि क्या दोनों रिलेशन दिया हुआ सही हो पा रहा है या नहीं। थर्ड चेक कर लेते हैं, थर्ड हमारे पास ये है, ठीक है। अब देखिए थर्ड में हमें क्या हमसे पूछा गया है कि जेड बड़ा है एक्स से, हमारे पास एक ही ग्रुप का सिंबल आ रहा है बट ये नहीं आ रहा है, जो चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। लास्ट चेक कर लेते हैं, लास्ट में क्या है, अब देखिए लास्ट में यहाँ पे जेड बड़ा एक्स बिल्कुल सही है, जेड बड़ा एक्स सिंबल आ गया हमारे पास, और दूसरी वाले में है वाई बड़ा बराबर डब्ल्यू, वाई बड़ा बराबर डब्ल्यू। जब भी हम बैकवर्ड से जाते हैं तो क्या होता है, ऑप्शन सिंबल्स क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। तो हमें ये ग्रुप एक ही ग्रुप के सिंबल मिल गए और हमने इनको प्रेफरेंस दे दिया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। हम दोनों सिंबल्स को यहाँ पुट कर रहे हैं तो हमें सेम यही रिलेशन मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट का है और लीनियर बेस्ड है। कितने वेरिएबल हैं इसमें, इसमें भी आपके 2 वेरिएबल हैं, 8 पर्सन का नाम दिया हुआ है और इनके नाम के साथ साथ शर्ट का कलर दिया हुआ है कि किस कलर का ये शर्ट पहनते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि नो टू पर्सन whose initial start with the consecutive letters as per English alphabetical order are adjacent to each other। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम में इसको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है कि 2 लेटर्स जो कंजिक्यूटिव लेटर्स होते हैं, ठीक है, यानी ए देन बी, बी के बाद सी, ऐसे लेटर्स एक पास नहीं बैठेंगे, ठीक है, यानी ए के पास बी नहीं बैठेगा, बी के पास सी नहीं होगा। अलग अलग लेटर्स जो कि कंजिक्यूटिव ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते हैं वो एक पास बैठेंगे। चलिए देखते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर होगा। एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु वियर रेड, रेड के जो रेड शर्ट पहनता है उसके लेफ्ट में जितने पर्सन हैं, एज टू द राइट ऑफ द वन हु वियर ग्रे, उतने ही राइट पर्सन है किसके, जो ग्रे पहनता है, ग्रे कलर का शर्ट पहनता है, ओके। चलिए 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड क्यू, 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड क्यू, क्यू के बारे में ही दिया है कि हु वियर्स रेड, क्यू जो है वो रेड कलर का शर्ट पहनता है, एंड आर सीट सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब ये है हमारे पास कंफर्म क्लू, यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि सेकेंड एंड, तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ से हम 2 पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। टोटल हमारे पास कितने पर्सन है, 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आर जो है वो सिट सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, एक तो राइट हैंड से देख लेंगे और दूसरा जो है वो लेफ्ट हैंड से देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 3 पर्सन सीट बिटवीन आर एंड टी, 1 2 3 टी एंड 1 2 3 टी, ओके। टी के बारे में दिया है कि हु वियर्स ब्लू, टी जो है वो ब्लू कलर का शर्ट पहनता है, टी जो है वो ब्लू कलर का शर्ट पहनता है। डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, डब्ल्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू एंड लेफ्ट ऑफ टी, डब्ल्यू जो है वो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है
बट टी के लेफ्ट में बैठता है। ये नहीं देख सकते हैं हम कि कितने लेफ्ट में है, सिर्फ लेफ्ट में होना चाहिए। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं इन्फॉर्मेशन कि मोर देन 3% सिट बिटवीन यू एंड वी। यू और वी के बीच में 3 से ज़्यादा पर्सन बैठना चाहिए और वी जो है वो क्यान कलर वियर करता है। चलिए 3% सिट बिटवीन द वन हु वियर ग्रे एंड द वन हु वियर ग्रीन। ग्रे और ग्रीन के बीच में कितने हैं? 3% है ग्रे और ग्रीन के बीच में। नेक्स्ट है द वन पर्सन सिट बिटवीन द वन हु वियर ब्लैक, ब्लैक और पिंक के बीच में कितने पर्सन है? 1 है। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। और कुछ है क्या? नहीं। चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं इसमें। चलिए तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं एस क्यू डब्ल्यू क्यू टी। अब यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इस वाले इंफॉर्मेशन से कि क्यू जो है वो डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में होगा और डब्ल्यू जो है वो टी के लेफ्ट में होगा। यानी टी से हमें 2 प्लेस चाहिए जो कि यहाँ पे है, और यहाँ हम क्या करेंगे? डब्ल्यू और क्यू कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐसी 2 पॉसिबिलिटी है, तो अभी इसको होल्ड करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्यू जो है वो रेड होगा। क्यू जो होगा वो क्या होगा? रेड। क्यू और एस के बीच में 2, 1 2 एस। एक और चीज दिया है कि रेड के लेफ्ट में जितने पर्सन होंगे उतने ही राइट होंगे किसके? ग्रे के। तो ग्रे कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब एक और यहाँ पे चीज दिया है कि ग्रे और ग्रीन के बीच में 3 होंगे, 1 2 3 ग्रीन। अब देखिए ग्रे और ग्रीन के बीच में 3% के लिए हमारे पास प्लेस नहीं बच रहा है, तो ये क्या हो गया? पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर दें, इरेज कर देते हैं और यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 ये वाली पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। हालांकि हम यहीं पे एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन ये चीज़ें समझना भी ज़रूरी है। माइंड में करने से पहले एक बार पेपर पे करना ज़रूरी है। ठीक है, ये लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस की वजह से माइंड में हो पाता है। तो जब तक आप पेपर पे वर्क नहीं करते हैं तब तक वो माइंड में काम नहीं करता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 है ना बीच में, 1 2 3 4। हमने 4 कैसे ले लिया? चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे R है, 1 2 3 यहाँ पे T है। तो फर्स्ट वाले में हम करेंगे यहाँ पे W एंड Q और सेकंड वाले में करेंगे W एंड Q। ठीक है, ये 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास। Q जो है वो रेड कलर है, Q जो है वो रेड कलर है। अब रेड के लेफ्ट में 1 2 3 4, उतने ही ग्रे के राइट में 1 2 3 4, यानी ग्रे कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। सेम चीज़ करेंगे 1 2 3 1 2 3, ग्रे हो जाएगा यहाँ पे। अब ग्रे और ग्रीन के बीच में 3% है ना, 1 2 3 यहाँ हो जाएगा ग्रीन। सेम चीज़ करेंगे ग्रे और 1 2 3 1 2 3, इधर लेफ्ट में तो है नहीं तो राइट में हमारे पास है जगह, तो हम यहाँ क्या कर देंगे? ग्रीन। यानी ये वाला जो पॉसिबिलिटी है, ये वाला जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो फुलफिल हो गया। चलिए ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एस और क्यू के बीच में 2% है, 1 2 एस 1 2 एस 1 2 एस। लेफ्ट में जगह नहीं है तो राइट में जाएंगे, ये भी हो गया हमारे पास। अब क्या है? ब्लैक और पिंक में एक होना चाहिए। देखेंगे ऐसा 3 कंसेक्यूटिव प्लेस, ब्लैक और पिंक। ठीक है, और यहाँ पे ब्लैक और पिंक, ब्लैक और पिंक। ब्लैक और पिंक के लिए यहाँ एक जगह बच रहा है, ब्लैक एंड पिंक, ब्लैक एंड पिंक। ठीक है, चलिए इसमें कहाँ पे है? ब्लैक एंड पिंक एंड
ब्लैक एंड पिंक, ये है हमारे पास। अब ये चीज़ है कि यू और वी के बीच में 3 से ज़्यादा पर्सन होना चाहिए और भी जो है वो क्यान क्यान कलर वियर करता है। तो हमारे पास ऐसी कौन सी प्लेस है, यू को अगर हम यहाँ करते हैं तो 1 2 3, 3 से ज़्यादा यानी कि 4, वी को हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, यू को यहाँ करेंगे और वी को यहाँ करेंगे, कोई हमारे पास प्लेस ही नहीं बच रहा है और ना ही कोई कलर बच रहा है, तो ये क्या होगी, पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाएगी हमारे पास। ओके, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम u को यहाँ करते हैं, u को अगर हम यहाँ करते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ पे हम v को कर सकते हैं और प्लेस भी खाली है v के कलर को यहाँ पे पुट करने के लिए क्यान, ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो हमारा अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाएगी। अब इसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे। क्वेश्चन है कि हु वियर्स वाइट शर्ट, एक हमारे पास प्लेस छूट रहा है आर के लिए और जो कलर होगा वो वाइट होगा, यानी आर जो है वो वाइट कलर वियर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन द वन हु वियर ग्रीन शर्ट एंड पी, ग्रीन शर्ट और पी के बीच में कितने पर्सन है। तो ग्रीन शर्ट कहाँ है हमारे पास, ये, और पी कहाँ है, पी कहाँ पे है, यहाँ पे है बचा हुआ। तो 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए, 4, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, ऑड वन आउट फाइंड करना है। यू पी डब्ल्यू क्यू आर, यू पी डब्ल्यू क्यू, क्यू कहाँ पे है, क्यू एंड आर। अब देखिए यहाँ पे सारे जो लेटर्स हैं वो मिड में है, लेकिन लास्ट में कौन सा है, यू, यू जो है वो लेफ्ट कॉर्नर पे है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हु डज सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु वियर पिंक, पिंक के थर्ड राइट में कौन बैठता है, जो पिंक कलर का वियर करता है शर्ट, उसके थर्ड राइट में कौन बैठता है। तो पिंक वियर कौन करता है, कंफर्म ही नहीं है, यहाँ पे यू भी करता है और पी भी करता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विच कलर ऑफ द शर्ट डज एस वियर, एस जो है वो किस कलर का शर्ट पहनता है। तो देखते हैं, एस हमारे पास यहाँ है और ग्रीन कलर का शर्ट वियर करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सिलॉक्स का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ओनली ब्लू आर ब्लैक, यानी कि ऑल ब्लैक आर ब्लू, ऑल ब्लैक आर ब्लू। अब इसमें क्या होता है ओनली वाले केस में कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है और बाकियों के साथ उसका रिलेशन निगेटिव में जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सम ब्लू आर रेड, सम ब्लू आर रेड, मोस्टली रेड आर ग्रीन, यानी कि सम रेड आर ग्रीन। कंक्लूजन देखते हैं कि फ्यू ग्रीन आर ब्लू, यहाँ पे क्या है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और सीधा सीधा पूछा हुआ है, जबकि ब्लू और ग्रीन का कोई रिलेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये डाउटफुल होगा, डाउटफुल यानी कि फॉल्स। सम रेड कैन बी ब्लैक, सम रेड कैन बी ब्लैक, ब्लैक के साथ आया तो सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्लैक का रिलेशन ब्लू को छोड़ के बाकियों के साथ क्या होगा, निगेटिव होगा। ऑल ग्रीन कैन बी ब्लू, हो ही नहीं सकता, नहीं ब्लू है ना, ऑल ग्रीन कैन बी ब्लू। अब देखिए ग्रीन जो है वो ब्लू में कहीं पे भी जा सकता है, ग्रीन जो है वो ब्लू में कहीं भी जा सकता है, तो यानी कि ये वाला जो है पॉसिबिलिटी के साथ है, तो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, यानी कि ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओनली अ फ्यू बियर आर लायन, ओनली अ फ्यू बियर आर lion, some aren't are dog and all dogs are lion,
ऑल डॉग्स आर लायन एंड सम आंट आर डॉग। ठीक है, चलिए। ऑल डॉग कैन बी बियर, ऑल डॉग कैन बी बियर, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि कैन बी के साथ आया हुआ है, और डॉग और बियर का हमें दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। जब रिलेशन कंफर्म नहीं है और पॉसिबिलिटी के साथ है तो वो क्या होगा, डेफिनेटली ट्रू होगा। नो आंट आर लायन, नो आंट आर लायन, ये तो हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि सम आंट आर लायन तो डेफिनेटली दिख रहा है, तो नो का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ऑल बियर कैन बी लायन, ऑल बियर कैन बी लायन, जबकि दिया है कि ओनली फ्यू बियर आर लायन, इट मीन्स कि सम बियर आर लायन एंड सम बियर आर नॉट लायन, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। यानी कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बेसिकली क्या है, पजल से रिलेटेड है और हायरार्की बेस्ड पजल है, यानी कि इसमें डेजिग्नेशन दिया होगा और डेजिग्नेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो ये दो वैरायटी के साथ है, नाम है प्लस इनका डेजिग्नेशन है, तो नाम को डेजिग्नेशन के साथ फिक्स करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डेजिग्नेशन को फिक्स कर लेंगे, लेकिन फिक्स करने से पहले हम ये देखेंगे कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिक्स करना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये ऑर्डर्स अपने अकॉर्डिंग नहीं फिक्स करना है, डायरेक्शन में दिया होगा जो कि यहाँ पे है दी डेजिग्नेशन आर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी बढ़ते से घटते क्रम में लिखना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे बड़ा क्या है, सीईओ, सीईओ, देन मार्केटिंग हेड, ऑपरेशन हेड, सीएम, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एसईओ, एंड लास्ट जो है वो क्या है, जेईओ। चलिए पढ़ते हैं कि जय इज नीदर डेजिग्नेटेड नीदर एम एच नॉर ए एम, जय जो है ना तो यहाँ पे होगा और ना ही यहाँ पे होगा। 3% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन डेन एंड टीना, डेन और टीना के बीच में 3% होंगे। एटमोस्ट 2% आर सीनियर टू डेन, यहाँ से डेन का क्या हो गया, पोजीशन फिक्स हो गया, यानी कि 3 पॉसिबिलिटी बनेगी हमारे पास, डेन के ऊपर या तो 2 होंगे या एक भी नहीं। ठीक है, मोर देन 2% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन मोनू एंड लीना, मोनू और लीना के बीच में 2 से ज़्यादा पर्सन होंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि डेन और टीना के बीच में 3% है, यानी 1 2 3 टीना हो जाएगी यहाँ पे, 1 2 3 टीना, 1 2 3 टीना। ओके, चलिए। मोर देन 2% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन मोनू एंड लीना, लीना जो है हु जस्ट जूनियर टू टीना, लीना जस्ट जूनियर टू टीना। मोनू इज डेजिग्नेटेड एज नीदर एम एच, यानी कि मोनू जो है यहाँ पे भी नहीं होगा और ना तो यहाँ पे सीएम के पास होगा। ठीक है, चलिए। मोर देन 1% इज डेजिग्नेटेड बिटवीन जॉय एंड टीना, जॉय एंड टीना के बीच में 1 से ज़्यादा होगा। एज मेनी पर्सन आर सीनियर टू जॉय एज जूनियर टू लीसा, एज जूनियर टू लीसा, एंड जॉय इज सीनियर टू लीसा, जॉय जो है वो लीसा के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने जॉय के ऊपर होंगे उतने लीसा के नीचे होंगे, जॉय और टीना के बीच में 1 से ज़्यादा होगा, मोनू और लीना करते हैं। ठीक है, मोनू और लीना करते हैं, लीना 1 2 3, मोनू यहाँ नहीं हो सकता है, मोनू यहाँ नहीं हो सकता है, तो मोनू कहाँ जाएगा, यहाँ पे। सेम इसमें भी करेंगे, लीना 1 2 3, मोनू यहाँ पे हो सकता है, मोनू यहाँ पे हो सकता है। चलिए अभी इसको होल्ड करते हैं, यहाँ पे लीना 1 2 3, मोनू यहाँ पे हो सकता है
और कहीं पे भी मोनू नहीं जाएगा, तो यानी ये वाला जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि मोनू के लिए कोई प्लेस नहीं बच रहा है। ठीक है, तो हम इस पॉसिबिलिटी को कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे, टीना एंड लीना। एक तो मोनू यहाँ पे होगा और दूसरा जो है 1 2 3 लीना और मोनू, मोनू एक होगा यहाँ पे, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई। अब हम देखते हैं जय, जय के लिए, जय यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, अभी इसको होल्ड करते हैं। जॉय के जितना ऊपर होगा लिसा के उतना नीचे होगा, और जॉय और टीना के बीच में एक से ज़्यादा होंगे। टीना एक से ज़्यादा यानी कि 2, हम यहाँ पे जॉय को कर सकते हैं, ठीक है, और जॉय को हम यहाँ पे कर सकते हैं। जॉय को अगर हम यहाँ पे करेंगे तो लिसा के लिए प्लेस नहीं बचेगा, तो जॉय को हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे। तो जॉय के जितना ऊपर होगा 1 2 3, लिसा के उतना नीचे होगा 1 2 3, तो लिसा हो जाएगी यहाँ पे। सेम चीज़ इसमें करेंगे, टीना और जॉय के बीच में एक से ज़्यादा, यानी कि जॉय यहाँ पे होगा, जॉय यहाँ पे होगा, लेकिन लिसा के लिए कोई प्लेस नहीं बच रहा है, यानी कि ये वाला पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सेम चीज़ इसमें भी करेंगे, टीना एक से ज़्यादा, जॉय को हम यहाँ कर सकते हैं, तो लिसा हो जाएगी यहाँ पे। ये वाला हो गया हमारा पॉसिबिलिटी। अब हम देखते हैं जय, जय जो है वो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, और जय के लिए और कोई प्लेस ही नहीं बच रहा है, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। अब हमारे पास सिर्फ ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी है, ये बचती है हमारे पास। जय जो होगा वो यहाँ पे नहीं होगा, तो जय कहाँ पे होगा, यहाँ पे। और एक क्या नाम बच रहा है, और एक नाम हमारे पास जो बच रहा है वो है बेन, बेन आई थिंक हमने नहीं किया है, तो एक जो नाम बचेगा वो है बेन, यहाँ पे जय और यहाँ पे बेन, तो ये है हमारा फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि हु इज डेजिग्नेटेड एज एएम, असिस्टेंट मैनेजर पे कौन है, टीना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हु इज 4 डेजिग्नेटेड सीनियर आर जूनियर टू मोनू, मोनू के 4 डेजिग्नेशन सीनियर या फिर जूनियर कौन है, तो मोनू कहाँ पे है, मोनू है यहाँ पे, फोर्थ ऊपर तो है नहीं, फोर्थ नीचे ही जाना पड़ेगा, 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, लीना, लीना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं कि हु इज डेजिग्नेटेड एज सीएम, सीएम पे कौन है, तो सीएम पे है सीएम, सीएम पे कौन है, जय, तो आंसर क्या हो जाएगा, जय, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, हु इज 2 डेजिग्नेशन सीनियर टू लिसा, लिसा के 2 डेजिग्नेशन सीनियर कौन है, लिसा, लिसा कहाँ पे है, सीनियर है ना 1 2, तो 2 पे कौन है, टीना, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ये है टोटल 20 क्वेश्चन का सेट, और सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। कल आपका एग्ज़ाम है, तो इन सारे क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करिए और डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।